माँ सरस्वती की नगरी, भोलेनाथ, श्री कृष्ण, माता नर्मदा, ऋषि दधीच, हर किसी का आशीर्वाद अगर किसी नगर को मिला है तो वो नगर कौन सा है? वो नगर है धार। जोरदार अभिनंदन करें धार के लिए। धार वैसे जनसंघ के जमाने से हमारे संस्थापक खास करके प्रचारक रहे और ये जनसंघ के हमारे एक तरह से आदि पुरुष मध्य प्रदेश की संदर्भ में जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म स्थान भी है। जोरदार अभिनंदन कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए भी। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है। कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसके शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए। अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना। गरीब आदमी अब बॉडी मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई, घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे, सीखे, जाने, अंगदान करना जाने। इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरल आपको चलाना हो लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी 8 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। आदिवासी इलाका है तो क्या हो गया, यहां क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है।
और उनने 55 साल में 5 बनाए, और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी 2 आदिवासी अंचल, अभी धार झाबुआ के यहाँ हम या धार में भूमि पूजन कर रहे हैं, और यहाँ की भावना है वो कितना अच्छा लगता है। मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के आने के बाद होता क्या है, मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। और केवल डॉक्टर नहीं, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सारे कोर्स सब यहाँ खुलेंगे। और कई सारे लोगों का पूरा मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके अपने कामकाज भी होंगे, और सब प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था इसी स्थान पे होगी। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आज ये हमारे नेता है, हमारे अध्यक्ष है। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष को देखा अपन ने सेवा करते? अरे वो तो इतना दुर्भाग्य है, भगवान राम का विरोध करते रहिए, और जब राम मंदिर बन गया तब भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये कांग्रेस का चरित्र है, और ये हमारे नेता है। धार झाबुआ के अंदर सौगात देने आए तो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेके आए। काल पे जिसका बस है, समय के जो अधिष्ठाता है, ऐसे बाबा महाकाल की सेवा के साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का संकल्प लेती है। आज तो हम सुनने आए, यहाँ भूमि पूजन भी लगभग 442 करोड़ के 51 कार्यों का हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज 104 करोड़ की लागत से धार, मनावर, गंधवानी, कुक्षी में 26 बालक बालिका छात्रावास। जरा ताली वाली तो बजाओ, इतने पैसा। रुक्मणी के हरण के टाइम भगवान कृष्ण ने इसी धार जिले के अंदर अमका झमका माता जी के यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध किया था। जोरदार बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण धरे, अब बताओ गोपाल कृष्ण का जो मथुरा से महत्व है, जो वृंदावन का आनंद है, जो द्वारका का आनंद है, वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सबके बीच भगवान कृष्ण ने सदैव अपने जीवन का क्षण क्षण पूरे देश को संदेश देने के लिए गरीब आदमी से दोस्ती का, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है? जहां अन्याय हो, भगवान कृष्ण सदैव धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थान पे दिखाई देते हैं। इसी स्थान पर धार के अंदर जब हम भगवान कृष्ण का अमका झमका मंदिर का तीर्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन गीता भवन भी हम प्रदेश भर में बना रहे हैं। वो पवित्र गीता उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य सांदीपनि के धाम पर 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार के भाषाओं के साथ भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व तैयार हुआ, वो पवित्र गीता के रूप में दुनिया के सामने सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में निकला। और कितना अच्छा लगता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से अभी रूस के माननीय पुतिन साहब आए, उनको रशियन भाषा में पवित्र गीता दी। जोरदार अभिनंदन करें ये धार के अंदर आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोले भारत माता की।